subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hey guys, this is नायरा बैनर्जी और इंडिया फोरम्स के साथ मैं आज अपने खतरों के खिलाड़ी के जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो बता रही हूँ। मैं अभी स्विमिंग क्लास से निकली हूँ एंड मैं थोड़ा सा बीच पर जुहू बीच पर स्ट्रेचिंग कर रही हूँ, कुछ योगा आसनास कर रही हूँ ताकि मेरा ब्लड फ्लो, मेरी स्ट्रेचिंग, मेरी ब्रीदिंग अच्छे से हो जाए। एंड या लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अभी मेरा सबसे फेवरेट आसन है द कैट एंड काउ पोज। उससे पूरे बॉडी स्ट्रेच होती है, बैक स्ट्रेच होती है और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है। सो स्ट्रेचिंग माय ग्लूट्स, माय बैक, माय कोर, माय नेक, ब्लड फ्लो इज गोइंग ऑन माय हेड एंड माय ग्लूट्स आर स्ट्रेचिंग। Now I will stretch my back. So the camel pose. ऊंट की तरह। यहीं से मैं भुजंगासन पोज में जाऊंगी। This is called the snake pose. पूरा ब्लड फ्लो ब्रेन पे जाता है। इसे कहते हैं धनुरासन। पूरा रिवर्स स्ट्रेच। चाइल्ड पोज। अब हम ये पूरे पैर स्ट्रेच करेंगे पेल्विक मसल्स के लिए। बटरफ्लाई पोज। जितना हम नीचे इसको दबा सकते हैं उतना स्ट्रेच होगा। तो गाइज ये मेरे कुछ फेवरेट आसनास है जो मैं रोज़ करती हूँ। इससे मेरे पूरे बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, स्ट्रेचिंग हो जाती है एंड ब्रीदिंग में भी स्थिरता आती है, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। कोई इम्पेशेंट, एग्जाइटी कुछ भी होता है तो इस चीज़ से ख़त्म हो जाता है एंड यू कैन स्टार्ट योर डे विथ अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, ब्लड फ्लो, फीलिंग लाइट, फीलिंग नाइस। दैट्स इट। तो नायरा, खतरों के खिलाड़ी में जाने से पहले आपने और भी कुछ सीखा होगा, तो और क्या कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो आप ये योगा के अलावा? सो मैं योगा कर रही हूँ। मैं रोज सुबह 8 बजे, 8:30 बजे सी प्रिंसेस आ जाती हूँ स्विमिंग सीखने के लिए। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, मैं सिर्फ उल्टा फ्लोट कर सकती हूँ। तो अभी मैं थोड़ी बहुत स्विमिंग के कुछ टैक्टिक्स सीख रही हूँ क्योंकि एक ही हफ्ता पहले मैं फाइनल हुई थी एंड मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। बट इस टाइम के अंदर मैं जितना कुछ सीख सकती हूँ मैं सीख रही हूँ ताकि मैं एटलीस्ट स्टंट्स अच्छे से परफॉर्म कर सकूँ। तो मेरे बॉक्सिंग करती हूँ, मैं स्विमिंग करती हूँ, बॉक्सिंग भी जब भी टाइम मिलता है। मेरा वेट ट्रेनिंग रोज हो रहा है, कुछ होना हो, स्विमिंग एंड वेट ट्रेनिंग, ये दो चीज़ें मैं रोज कर रही हूँ क्योंकि एक फिगर भी वेट ट्रेनिंग से फिगर अच्छा होता है, मतलब यू लुक गुड। तो आई वॉन्ट टू लुक गुड इन स्क्रीन ऑन स्क्रीन, सो दैट्स वाई वेट ट्रेनिंग आई एम डूइंग। प्लस उससे ऑब्वियसली स्ट्रेंथ भी आती है एंड स्विमिंग से मेरी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। मैं एक आर्ट भी सीख रही हूँ और सुबह सुबह आई किक स्टार्ट विद अ स्पॉट, आई किक स्टार्ट विद वन एक्टिविटी। फिर जब मुझे वक्त मिलता है मैं बॉक्सिंग कर लेती हूँ, मैं जिम्नास्टिक्स कर लेती हूँ कभी कभी, एंड पोल डांसिंग भी करती हूँ। जैसे कल मेरा पोल डांसिंग क्लास था, मैं ऐसे मैनेज कर लेती हूँ। स्विमिंग एंड जिमिंग दो चीज़ होगा
थर्ड एक्टिविटी में से इन तीनों में से कोई भी मैं चूज कर लूंगी एक चीज, अगर मेरी हिम्मत है और मेरे पास टाइम है तो। बट कुछ भी हो जाए दिन में, स्विमिंग और जिम के लिए मैं टाइम निकाल ही लेती हूँ एवरी डे। ओके वेल, स्विमिंग और जिम की तो बात किया जाए तो हम समझ सकते हैं कि स्टंट्स के दौरान लगता ही है, हाँ। सीखना तो चाहिए, जरूरी है। बट व्हाई योगा? योगा से क्या होता है ना, योगा से हम लोग जिम करते हैं हाइपर होते हैं, हम लोग स्विमिंग करते हैं उसके बाद कुछ लोग रिलैक्स होते हैं, जो प्रो लोग हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जो न्यूबीज है वो थोड़े हाइपर हो जाते हैं क्योंकि बहुत ब्रीदिंग ऊपर नीचे होती है। और ब्रीदिंग नॉर्मल स्विमिंग में प्रैक्टिस से ही होती है, जब आप एकदम पानी से बहुत यूज्ड हो जाते हो, आपकी बॉडी बहुत पानी से यूज्ड हो जाती है। योगा मैं बचपन से कर रही हूँ, इसलिए ये मेरे लिए सबसे अच्छा तरीका है काम डाउन करने का। योगा, आप कोई भी एक्टिविटी करो ना करो, योगा जरूर करना चाहिए, उससे आपकी स्ट्रेचिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो होती है एंड आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है। सो यू कैन किक स्टार्ट योर डे। बाकी जिमिंग वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है मसल गेन करने के लिए, अपने आप को फिगर देने के लिए। बॉक्सिंग होता है स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए, क्योंकि आप कितने सारे पंच कितने सेकंड्स में पंच मार रहे हो, उसमें बहुत स्टैमिना की जरूरत होती है। पोल डांसिंग से अगेन एक डांस का फॉर्म है, आप में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आप में स्ट्रेंथ आती है, फोर आर्म्स बहुत यूज होता है उससे क्योंकि आप पोल पकड़ते हो, ये अपर बॉडी स्ट्रांग होता है। एंड जिम्नास्टिक्स से ऑब्वियसली आपकी बॉडी फ्लूइड हो जाती है, यू कैन थ्रो योर बॉडी एनीवेयर, बट उसके लिए बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ योगा, स्विमिंग और जिमिंग, ये तीनों चीज तो मैं 100% करूँ। तो योगा के लिए कब टाइम निकाल लेते हो आप? सुबह उठते ही मैं बेड पे ही स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, अपने सारे जो भी अपने पैर पहुंचना, अपने भुजंगासन करना, चक्रासन करना, सर्वंगासन, यहाँ पे सर्वंगासन नहीं कर पाई मैं, बट आई डू ऑल दीज थिंग्स सो दैट ब्लड फ्लो इमिडिएटली सिर पे आता है, क्योंकि बहुत सुस्ती होती है सुबह उठने के लिए, आपका पिछला दिन इतना टायरिंग जाता है, सुबह उठना नामुमकिन हो जाता है। तो मैं उधर ही बैठे बैठे यॉन करते करते आई स्टार्ट विथ माई योगा, देन आई फील नाइस, ओके लेट्स गेट आउट ऑफ द बेड, लेट्स गो स्विमिंग। कब से करते आ रहे हो आप योगा और किसने सिखाया एक्चुअली? ये बचपन से कर रही हूँ मैं, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था पहले। मम्मी ने बेसिकली फिगर मेंटेनेंस के लिए 3 चीजें सिखाई थी। एक सर्वंगासन है जिससे बॉडी आपकी स्टेबल होती है क्योंकि आप नेक पे अपने पूरे बॉडी को वेट रखते हो। एक चक्रासन होता है जिससे आपका पूरा ये बैक का कर्व अच्छे से आता है क्योंकि ये सारा मसल्स जो है वो क्रंच होता है चक्रासन में। एक त्रिकोणासन होता है जो मैं ऐसे करके पैर टच करती हूँ, उससे लव हैंडल्स जो है वो क्रंच होते हैं, वो दबते हैं और कंप्रेशन की वजह से इट गिव्स अ नाइस शेप। अभी जैसे कि बहुत लोगों को यहाँ पे स्टमक पे फोल्ड आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो पूरा टाइम ऐसे बैठते हैं, कंप्रेशन हो जाता है। तो सेम थिंग्स वी डू इट ओवर हियर आल्सो टू गेट अ थिनर वेस्ट। अभी तो खा पी के मेरे वेस्ट थोड़े चौड़े हो गए, बट आई यूज्ड टू हैव अ लिटिल मोर थिनर वेस्ट। सो त्रिकोणासन करती हूँ एंड भुजंगासन कहते हैं, वो ब्यूटी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारा ब्लड फ्लो आपके फेस पे, आपके सर पे जाता है, उससे आंखें, स्किन, बाल सब कुछ बहुत अच्छा होता है। तो ये मेरे ब्यूटी वाले योगासनास है जो मैं करती हूँ, ये 3 चीज़ ही कर लेती हूँ एंड बाकी तो स्विमिंग जिमिंग में मैनेज हो जाता है। कुछ फर्क लग रहा है पहले से लेकर अभी तक? क्योंकि अभी बैक टू बैक आप तैयारी कर रहे हो, बैक टू बैक एक्टिविटी कर रहे हो, सीख रहे हो खतरों में जाने के लिए, तो कुछ फर्क? आई एम मच मोर एक्टिव इन द होल डे। इनफैक्ट मुझे गिल्टी फील होती है, पहले मुझे गिल्टी फील नहीं होती थी कि मैं जिम नहीं गई, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब मुझे गिल्टी फील होती है, ओ माय गॉड, क्योंकि मैं एक पल भी नहीं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी रिलैक्स मोड में जाए। क्योंकि क्या होता है ना, रात को नींद नहीं आती थी क्योंकि मैं एग्जॉस्ट ही नहीं होती थी पूरा दिन। ये सब करने के बाद मेरे बॉडी में काफी टोनिंग आई है, बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हुई है। हाँ, मैं टैन भी बहुत ज्यादा हो चुकी हूँ, बट आई एम लाइकिंग माई स्टैमिना लेवल, माई एक्टिविटी, द वे माई बॉडी इज फ्लूइड, आई एम लाइकिंग इट ऑल। तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे योगा के रिलेटेड फैंस को? देखो, लड़कियों को तो मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग को सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, उससे फुल बॉडी वर्कआउट हो ही जाता है। थर 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 करके आप पसीने बहाने लग जाते हो। सो सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट फॉर ओवरऑल वर्कआउट, अगर आपके पास सुबह जिम जाने का टाइम नहीं है तो। नहीं तो बाकी लड़कियों के लिए मैंने जो आप लोग को टिप्स बोले हैं, चक्रासन करो, ओके, वो फुल बॉडी उसमें वर्कआउट हो जाता है। सर्वंगासन करो, सारा ब्लड फ्लो सर पे आता है क्योंकि आपका पूरा बॉडी वेट ऊपर आता है। त्रिकोणासन फॉर योर वेस्ट एंड भुजंगासन फॉर योर फेस, ये 4 आसनस कर लो, लड़कियों के लिए बेस्ट है, अच्छा है। एंड लड़कों के लिए तो आप चलो 20-50 सूर्य नमस्कार कर लो, आपके सारे शोल्डर्स, आपके ग्लूट्स, आपके कोर, आपके पैर, हर एक चीज़ का वर्कआउट हो जाएगा। और जिम में जाके आपको जहाँ पे बॉडी और बढ़ानी है, पंप अप करके बढ़ा लो, सिंपल। लास्टली सभी फैंस को कुछ मैसेज आपके सपोर्ट के लिए? यार मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपकी ब्लेसिंग्स और गुड विशेस के अलावा मैं और क्या ही मांग सकती हूँ।
मैं आई जस्ट होप कि मैं आप लोग के एक्सपेक्टेशंस निभा पाऊँ और मैं अच्छे से अपने सारे टास्क कर पाऊँ। ये मेरा वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग एक कंपटीशन जीतने नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन में वो लोग जाते हैं जो लोग प्रिपेयर्ड होते हैं। ये मेरे लिए एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक एडवेंचरस ट्रिप है, एक टास्क है जिसमें मुझ पे चैलेंजेस फेंके जाएंगे और मुझे चैलेंजेस बहुत पसंद है। मुझे कोई चैलेंज करता है तो मेरे अंदर से एक इंस्पिरेशन आती है, एक किक आती है। So I'm not there to compete with others. I'm there to compete with my own self and learn. But with this attitude, if I land up doing my task very well, God will definitely make me win, because whatever I'm doing with full heart, not with any nervousness, not with any jealousy, not with any competitiveness. I am just going there to make myself better. And if I land up being the best, then you know. Okay, thank you. Thank you so much. We hope that you guys enjoyed this video. If you did, do comment and tell us. Aruna Purve with camera person Babaji, India Forums.